हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आपकी कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में क्या हैं। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आपके कनेक्शन की नो कांटेक्ट में। नो कांटेक्ट में ओवरऑल एनर्जी, इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। नो कांटेक्ट में इस कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी। ओके, नो कांटेक्ट में तो बहुत सारे आ गए हैं। नो कांटेक्ट, ओके। सो बॉटम पर हमारे पास आया है डिसीजन। सो हो सकता है कि अब कोई डिसीजन लेना पड़ेगा आपको या आपके पर्सन को। मे बी जब तक कि डिसीजन नहीं लेंगे आप लोग, ये कनेक्शन अब आगे नहीं बढ़ेगा। सो वी हैव नो। नो का मतलब हो सकता है कि नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम। चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही थी मे बी आप लोगों के दरमियान। वी हैव प्रॉमिस, डिफेंसिव। देख लीजिए वर्ड्स कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। वी हैव इंट्यूशन, फ्रेंडशिप। हो सकता है ये इंसान से फ्रेंडशिप रखना चाहते थे। मेमोरीज ऑफ लव बट दे आर मिसिंग यू। प्लानिंग, कुछ प्लान कर रहे हैं। वी हैव थर्ड आई। थर्ड आई और फिर इंट्यूशन। देख लीजिए, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, इसमें ये भी मैसेज है। कॉल टेक्स्ट, हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बट कॉल टेक्स्ट हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। ऑन एंड ऑफ रेकन्सिलिएशन, हो सकता है कि ब्रेकअप पैचअप का एक साइकिल है। देन वी हैव अननोन, ट्रस्ट, ड्रीम। हो सकता है कि आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। वी हैव एम्प्टीनेस, रनर चेजर डायनामिक हो सकती है कनेक्शन की। कार्मिक डेट हो सकता है, कार्मा। वन साइडेड इनसिक्योरिटी, तो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर। वी हैव दिस लेवल अप। सो हो सकता है आपने उनको बोला कि यू हैव टू लेवल अप, स्टैंड योर ग्राउंड। आप कोशिश कर रहे हैं मजबूत रहने की। सोशल मीडिया पे हो सकता है कनेक्शन बना, या आपका सोशल मीडिया वो देख रहे हैं इस वक्त। मिक्स्ड मैसेजेस देते रहे हैं आपको। सेपरेशन है इस वक्त ऑब्वियसली। थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है आप लोगों की इस रिलेशनशिप में, बट थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई तीसरा इंसान हो। वी हैव डिफीट, स्ट्रेंथ, फिर है हमारे पास वॉक अवे। सो मे बी आपको बड़ा डिफीटेड फील हुआ। आपने सोचा कि आपने इतनी इतनी कोशिश की है इस कनेक्शन के लिए बट चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, एंड देन यू हैड टू वॉक अवे। एयर साइन हो सकता है आप में से कोई, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। डिज़ायर बहुत है, आप हर दिन फाइट कर रहे हैं इस डिज़ायर से जो आपके दिल में उनके लिए है, और शायद वो भी अनएक्सपेक्टेड, गोस्टिंग, एंड देन वी हैव इनडिसाइसिव। देखिए डिसीजन का कार्ड भी आया था और अब इनडिसाइसिव आ गया है। तो हो सकता है कि ये इंसान अभी भी इनडिसाइसिव है आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में, बट आप ये सोच रहे हैं कि अब मुझे कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। सो उन्होंने आपको मे बी गोस्ट किया। कुछ लोगों की ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइट हुई हो, बस आप लोग साइलेंट हो गए, वो भी साइलेंट हो गए और गोस्ट करने लग गए, और अभी तक भी आप लोगों का नो कांटेक्ट है। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये सब होगा, और शायद कहीं ना कहीं आपके जहन में ये चल रहा है कि मे बी अब मुझे वॉक अवे करना चाहिए या मुझे मूव ऑन करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रही थी, बहुत ज़्यादा
ख़राब हो रही थी आपके लिए इस कनेक्शन में, ये इंसान बहुत ऑन एंड ऑफ कर रहे थे, मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे थे और फिर आपने वॉक अवे किया। तो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट में और क्या सोच रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी, आज मेरा गला थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, तो आप लोगों ने थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना है आज, बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो लेट्स सी। आई फील थर्ड पार्टी नहीं है जिस तरह से ये कार्ड फ्लाई किया है। थर्ड पार्टी, उनका वर्क, उनका बिहेवियर, कुछ और चीज़ हो सकती है। यस यस, सो कोई तीसरा इंसान नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सो वन लास्ट टाइम हम शफल करेंगे। ये दो ही कार्ड्स बार बार फ्लाई कर रहे हैं। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स मेरे व्यूअर के लिए क्या है नो कॉन्टैक्ट में। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कॉन्टैक्ट में क्या हैं। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। देखिए कि हमारे पास डेविल एनर्जी आ गई है, जो कि टॉक्सिक कार्ड के साथ मैच हो रही है। बट आपने अभी परेशान नहीं होना है डेविल कार्ड को देखकर। अभी हम बाकी सिचुएशन देखेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली क्या है। सो डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। यस, ये देखिए ना कि चीज़ें टॉक्सिक हो गई, फिर आपको क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनना पड़ा। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको कट ऑफ करना पड़ा, उन्हें निकालना पड़ा अपनी ज़िंदगी से, वॉक अवे करना पड़ा या बाउंड्रीज सेट करनी पड़ी। एक पॉइंट पर आपने बहुत नर्चर किया उन्हें विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये भी आप हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत इन्वेस्ट किया। यू वर जस्ट गिविंग 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 एंड दे वर रिसीविंग एंड रिसीविंग एंड रिसीविंग, नॉट गिविंग एनीथिंग। उनका ये टॉक्सिक बिहेवियर था विद दिस डेविल एनर्जी। आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया विद दिस टेम्परेंस। वी हैव द मैजिशियन। आपने बहुत बर्दाश्त किया, आपने बहुत ट्राई किया टू मेक दिस वर्क, दिस सन। सो उनकी फीलिंग्स हैं ये सारी उनकी फीलिंग्स हैं। वो एक्नॉलेज करते हैं आपकी एफर्ट्स, आपका प्यार, वो सब कुछ देख रहे हैं। दे नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। मे बी दे जस्ट कांट हेल्प देम सेल्व्स। चेंज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्रेंथ, आई थिंक हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर भी आया है। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए कि ये एक बैटल है उनकी अपनी थॉट्स के साथ उनकी। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, और ये वाली एनर्जी बहुत दिनों से आ रही है। वो जो अपने जहन में, ये कलेक्टिव में एक एनर्जी हो सकती है कि लोग फाइट कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं। वन मोर कार्ड, द स्टार भी नज़र आ रहा है, विच इज़ अबाउट होप एंड हीलिंग। ओह, वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी का कार्ड आया था, बट ये थर्ड पार्टी, उनका जहन, उनकी थॉट्स हो सकती हैं, उनकी वर्क सिचुएशन हो सकती है, कोई टॉक्सिक फैमिली मेम्बर हो सकता है। बट मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। वी हैव द एम्परर एंड बॉटम पर वी हैव द फूल। सो ये है एक फ्रेश न्यू स्टार्ट। फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो एक नया स्टार्ट, रिस्क लेना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। बेसिकली इस फूल एनर्जी में ये मैसेज है कि दे रियली वांट टू लिव विदाउट फियर। बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के वो ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं। दे डू वांट दिस। अपने ड्रीम्स को चेज़ करना चाहते हैं, अपने एम्बिशंस पर काम करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं ज़िंदगी में। सो ये जो डेवल एनर्जी है, ये आपके पर्सन को अभी तक रोक रही है। इसी डेवल एनर्जी की वजह से आप लोगों के कनेक्शन में डिस्टर्बेंस है, इसी वजह से आपको वॉक अवे करना पड़ा। सो ये कोई ऐसी चीज़ या उनकी कोई ऐसी आदत या कुछ भी ऐसा जिसके साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे, और उनको ये सारा कुछ रियलाइज़ हो रहा है। वो ये सब कुछ सोच रहे हैं कि यही एक रीज़न है आपके जाने का, उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स का। और उनको ये भी पता है कि उन्हें इस एनर्जी को, इसको अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, ये जो भी है। और उनको अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना होगा। उन्हें ये भी मानना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो ये मैजिशियन हैं, वो ये कर सकते हैं। उनको
अपनी काउंसलिंग खुद करनी होगी, उनको ये रियलाइज़ अब करना होगा कि वो ये कर सकते हैं। मे बी पहले वो ये सोचते थे कि वो इसमें से कभी नहीं निकल सकते इस एनर्जी में से, लेकिन अब वो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो उनकी सेल्फ टॉक है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। वो अपने आप को ये समझा रहे हैं कि आई कैन डू दिस, मुझे बेहतर फ्यूचर चाहिए ज़िंदगी में, मुझे भी खुश रहना है, मुझे भी अच्छी एक ज़िंदगी गुजारनी है। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है। सो यहाँ पर एरीज है, लियो है, सेजिटेरियस है, वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं, वाओ मैंने द स्टार देखा, किंग ऑफ कप्स देखा, तो ये बड़ी अच्छी एनर्जी के दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव, आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं उनके दिल में। एंड आई फील कि ये जो वो अभी आगे बढ़ रहे हैं या पॉजिटिवली सोच रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है, वरना उनको कभी भी ये रियलाइजेशन ना होती और वो इसी तरह से ज़िंदगी गुजारते रहते जिस तरह से वो गुजार रहे थे। और उनको कभी ये रियलाइजेशन ना होती कि उनकी लाइफ एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल में गुजर रही है। हो सकता है वो इस तरह जीने के आदी थे, बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये टॉक्सिक पैटर्न है, इसको चेंज होना चाहिए। या कोई इंसान जो आपने पॉइंट आउट किया कि ये इंसान आपका एडवांटेज ले रहा है, ये इंसान ठीक नहीं है आपके लिए, ऐसे लोग आपको यूज़ कर रहे हैं, ये आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, आपने कुछ पॉइंट आउट किया और फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये तो सही तरीका नहीं है, ये तो टॉक्सिक है। तो कुछ ना कुछ ये जो कुछ भी ट्रिगर हुआ है उनकी ज़िंदगी में, जो कि उनकी बेहतरी के लिए हुआ है, वो आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से रियलाइजेशन हो रही है, आपकी वजह से चीज़ें वो चेंज करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी इम्पोर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। ये इंसान सब कुछ ये रियलाइज़ कर रहे हैं। सो बिल्कुल वो ये बात मानते हैं कि आपकी बहुत एफ़र्ट है उनके लिए। और जो इस वक्त आपका बिहेवियर है, अगर आपने वॉक अवे कर लिया या आपने उनको बोला कि अब आप नहीं रहेंगे उनके साथ, तो वो ये भी सोच रहे हैं कि आप बिल्कुल राइट पर हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। बट वो आपको रोक भी नहीं रहे हैं, आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि अभी वो इस पॉइंट पर नहीं आए, इस एम्परर वाले, इस फूल वाले पॉइंट पर नहीं आए हैं। अभी वो फिगर आउट कर रहे हैं चीज़ों को कि इस एनर्जी में से उन्होंने कैसे निकलना है, क्या करना है, कैसे कट ऑफ करना है, या कैसे चेंजिंग्स लेकर आनी है लाइफ में। अभी वो सोच रहे हैं, इसके ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए भी शायद वो आपकी तरफ अभी तक नहीं आए या उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, बिकॉज़ अगर अभी भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ जो आप चाह रहे थे कि हो जाए, तो फिर क्या फ़ायदा उनका वापस आने का और आपको फिर से परेशान करने का। सो ये एक रीज़न है कि वो अभी तक नहीं आए हैं। सो हम क्यों ना इस डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई करें, थोड़ा सा हम हिंट लें कि ये क्या डेविल एनर्जी है। व्हाट इज़ दिस डेविल एनर्जी? वी हैव 8 ऑफ कप्स, अबैंडनमेंट। जैसे ही मैंने इस 8 ऑफ कप्स को देखा, मेरे जहन में ये वर्ड आया है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स, उनका कोई दोस्त नहीं बनता है, मे बी बहुत इंट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी हैं। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स, बहुत फेक फ्रेंड्स, फेक लोग। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से वो भागते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को ओपन नहीं करते कि वो इस लव को, इस कनेक्शन को फील करें। उनको इमोशनली ओपन होने से डर लगता है, ये भी एक चीज़ हो सकती है। एंड यू नो कि इस डर की वजह से, इन फियर्स की वजह से ही वो अपने आप को रोकते हैं, एंड दे पुश यू अवे, और वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, आपको गोस्ट करते हैं जब चीज़ें इंटेंस होती हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। नंबर 3 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आई ऑल्सो फील कि उनके अंदर एक ये टॉक्सिक चीज़ भी हो सकती है कि वो टीम वर्क पर बिलीव नहीं करते हैं, वन मैन शो पर बिलीव करते हैं। वो ये सोचते हैं कि बस अकेला इंसान जो करता है वो करता है, बस जो मैंने अकेले ने सोचा है, जो मैंने अकेले ने फ़ैसला किया है वही है। वो कंसिडर नहीं करते हैं आपको और लोगों को। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि ख़ुद से फ़ैसले ले लेना, हर चीज़ खुद से कर लेना, अपने पार्टनर को कंसिडर ना करना, उसकी नीड्स, उसकी खुशी के बारे में ना सोचना।
ये भी हो सकता है कि उनके कुछ टॉक्सिक फ्रेंड्स हैं, उनकी कंपनी में कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो उनको भी गलत चीज़ों की तरफ लेकर जाते हैं और उनसे वो डिटैच नहीं हो रहे अभी तक, उनकी वजह से उनकी ज़िंदगी अफेक्ट हो रही है, ये भी हो सकता है। तो ये डिफरेंट कुछ मैसेजेस आए हैं इस डेविल एनर्जी के बारे में। बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की सिचुएशन बिल्कुल यूनिक हो, या डेविल एनर्जी कुछ और हो उनकी ज़िंदगी में, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेजेस आए हैं यहाँ पर। सो ये डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जो उनकी लाइफ में हैं, जिसको अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया है, और यही प्रॉब्लम है इस कनेक्शन में। ये इंसान बहुत स्ट्रगल करते हैं इमोशंस से, डीप कनेक्शंस में, बहुत सारे इनके फियर्स हैं, बट वो ओवरकम करना तो चाहते हैं अब, जैसा मैंने आपको बताया कि करना तो अब वो चाहते हैं, और आपकी वजह से ये चीज़ उनके अंदर ट्रिगर हुई है कि वो इस चीज़ को बदलें। कुछ ना कुछ उनको ये नज़र आया है कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। पहले तो शायद वो ये चीज़ें सुनना ही नहीं चाहते थे, उनको पसंद ही नहीं था कि कोई भी इंसान पॉइंट आउट करे। पहले तो वो, मुझे लगता है कि बहुत गलत गलत रिएक्शंस देते होंगे जब ट्रिगर होते होंगे, बट अब कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को मानना शुरू हो गए हैं। एक्सक्यूज़ मी। सो अब हम ये देख लेते हैं कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं। विल दे कांटेक्ट, और कब कांटेक्ट करेंगे अगर किया तो। ओके, सो बॉटम पर देखिए द लवर्स, इसका मतलब ये है कि वो आपको चूज़ करेंगे। दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी, और अच्छी बात है कि हैंग्ड मैन हमें रिवर्स में नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि जो स्टक एनर्जी है ये ख़त्म हो जाएगी, चीज़ें इसी तरह स्टक नहीं रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, अभी क्योंकि उनके जहन में कन्फ्लिक्ट है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा डिले हो सकता है इसमें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस सारे प्रोसेस में जब तक उनकी वापसी का टाइम है उस वक्त तक आपने इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना है। दे डू मिस यू अलॉट, वाओ, विद द 6 ऑफ कप्स। तो ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, बट ज़रूरी नहीं है। दे डू मिस यू अलॉट, वो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सो जब तक कि आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आपने इस एनर्जी में रहना है, अपने आप को नर्चर करें विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। देखिए टी बन रहा है, ये 2 क्वींस और ये क्वीन, तो ये सारी आपकी एनर्जी है, आप मेल हो या फीमेल। सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि आपने इस एनर्जी में रहना है जब तक कि वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग रहना है, चीज़ें लर्न करें जो भी इसमें लर्न करने के लिए आपके लिए है, और आप भी वर्क करें। जो भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी आपका प्रोफेशन है, उसको लेकर सीरियस हो जाएं, उसके ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के ऊपर ध्यान दें। ये सारी चीज़ें आप करें। सो ये इंसान आपको चूज़ करेंगे एट दी एंड। ये मैसेज आ रहा है कि ये इंसान आपको चूज़ करेंगे और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लेकर आएंगे। सो लेट्स सी मोर। आज हम कुछ कार्ड्स इसमें से लेते हैं। आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, कोई एक्स्ट्रा मैसेज? उप्स उप्स, ओके, दोनों कार्ड्स नीचे गिर गए। सो वी हैव दिस एंड दिस। और क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, फिर से एक कार्ड नीचे गिर गया। आई थिंक एक और हमें ले लेना चाहिए। ऑड नंबर्स मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे इवन नंबर्स अच्छे लगते हैं। सो लेट्स सी। उप्स, ओके। सो पहला कार्ड आ गया है न्यू बिगिनिंग। सो इस पर लिखा है न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। सो ये देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप दोनों के दरमियान एक नई शुरुआत होगी। फिर है हमारे पास माई बिलवेड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड। फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। सो आप दोनों हमेशा साथ हैं, वो आपसे ही बोल रहे हैं। ये टाइम और स्पेस सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है, हम दोनों हमेशा साथ हैं। चाहे हम फिजिकली एक दूसरे से दूर हैं, बट स्पिरिचुअली हमेशा कनेक्टेड हैं। Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean. So अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, अपने दिल में झांकेंगे, तो आपको महसूस होगा उनका प्यार, वो आपसे ही बोल रहे हैं। And then time, you are trying too hard, give it time. So आप बहुत hard, you are trying so hard. आप बहुत कोशिश आपने करके ऑलरेडी देख भी ली है। Now let it go
और इस सारी सिचुएशन को आप टाइम दें, और टाइम से ही चीज़ें रिवील भी होंगी, टाइम से ही चीज़ें हील भी होंगी, टाइम से ही आपको क्लैरिटी भी मिलेगी. सो हर चीज़ हो रही है डिवाइन टाइम में, एंड इट्स ऑल अबाउट टाइम. सो अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं. अगर ये इंसान आपको अभी कुछ आपसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे. तो इसमें आपके लिए गाइडेंस है कि जस्ट गिव इट टाइम, और ये याद रखिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं. आपका एक फ्रेश न्यू स्टार्ट ज़रूर होगा. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. सो लेट्स सी, अगर ये इंसान अभी आपसे कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे. मैसेजेस नो कांटेक्ट में. ओ वाओ, एक कार्ड तो बहुत अच्छा आ गया है. यू हैव टू बी पेशेंट. ऑब्वियसली आपको इसके ऊपर गुस्सा आता है हमेशा कि कितना कितना और पेशेंट रहूं, बट यू नो टाइम तो लगता है हर अच्छी चीज़ में. सो इसके ऊपर है यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल. सो आप उनकी ज़िंदगी में लाइट हैं, डार्कनेस में लाइट हैं, होप हैं. आवर पाथ्स विल ऑलवेज रीयूनाइट. सो दिस इज़ द थिंग, आप लोग फिर से एक दूसरे की ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे. सो दिस इज़ नॉट द एंड. ये जो नो कॉन्टैक्ट है ये एंड नहीं है आपके कनेक्शन का. आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर. सो दे रियली विश कि आप हमेशा हमेशा के लिए साथ हों. आई नीड सम मोर टाइम बिफोर आई कैन कम टू यू. सो ये दे नीड सम टाइम. कुछ और टाइम अभी उन्हें चाहिए. डू यू लव मी द वे आई लव यू. क्या आप उनसे उतना ही और उसी तरह से प्यार करते हैं जितना वो करते हैं. आई नीड यू टू हेल्प मी. सो आपकी हेल्प उन्हें चाहिए है, आपकी मोरल सपोर्ट में भी उनको चाहिए है, मे बी आपकी एक एनर्जेटिक एक सपोर्ट चाहिए है उनको. आई कांट, नॉट राइट नाउ. सो मे बी जो भी आपकी डिमांड है या जो भी आपने बोला, दे जस्ट कांट डू इट नाउ. दे जस्ट नीड टू गो देयर ओन वे फॉर अ वाइल. मतलब दे जस्ट कांट. जो भी आप चाहते हैं इस वक्त कि हो जाए, उसके लिए वो अभी रेडी नहीं है. सो इट विल टेक सम टाइम, बट एक न्यू स्टार्ट आपका ज़रूर होगा उनके साथ. दिस इज़ नॉट द एंड. सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखने लगे हैं, यस एंड नो भी. इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पर्सन का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर. शुरू करते हैं यस एंड नो से. फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. मिस्टिक मोटिवेशन 1111 है. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा. और अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. यू वाई आई वी जे. सो मे बी आपका आंसर आ गया है. ए यू 55 टी एफ ट्विन फ्लेम 111 888 बी जी 8 I A L I L M. देख लीजिए अगर आप कोई इसमें से वर्ड बना सकें जो आपसे मैच कर जाए. B W F H and K. सो देख लीजिए ये हैं आपके लिए लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं. यू डिज़र्व लव एंड यू आर लवेबल.
सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।